जय हिंद साथियों, आर्मी एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप आर्मी जीडी, क्लर्क, टेक्निकल ट्रेड में नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा चैनल आर्मी एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए जीके के 20 मिक्स प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो लीजिए आपकी स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी बैडमिंटन और ऑप्शन डी जिम्नास्टिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जिम्नास्टिक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्पेन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 356 और ऑप्शन डी 360। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 356। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी शीला दीक्षित, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी और ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी थिम्पू, ऑप्शन सी बीजिंग और ऑप्शन डी तेहरान। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी थिम्पू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बर्मा किस देश का अन्य नाम है? बर्मा किस देश का अन्य नाम है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी भूटान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी म्यांमार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका और ऑप्शन डी भारत, पाकिस्तान और चीन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए भारत और चीन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी मौर्य युग और ऑप्शन डी आर्य युग। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए गुप्त युग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 17 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर और ऑप्शन डी 20 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 22 दिसंबर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब हुआ? विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए मंत्री कौन है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अरविंद बोबड़े और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अमित शाह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ऑप्शन सी ढोलक और ऑप्शन डी तबला। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बीड़ा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है?
निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी काली नदी और ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी बीरबल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लोथल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी झांसी की रानी, ऑप्शन सी बेगम अख्तर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मछलियाँ किन की सहायता से सांस लेती हैं? मछलियाँ किन की सहायता से सांस लेती हैं? ऑप्शन ए त्वचा से, ऑप्शन बी गलफड़ों से, ऑप्शन सी श्वास नली से और ऑप्शन डी पूंछ से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी गलफड़ों से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए भगत सिंह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी 1924। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1919। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और ये आज का अंतिम प्रश्न। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए स्वतंत्र ब्लॉक, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक और ऑप्शन डी अपना भारत। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक।